एक बार फिर से दिल्ली भयानक प्रदूषण की चपेट में आ चुकी है। दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर। और क्योंकि दिवाली के कल होकर जो प्रदूषण लेवल है वो अपने नॉर्मल, जो हम सिर्फ 500-400 के आसपास जिसे कहते थे कि हमें सामान्य तरीके से जीने की आदत हो गई थी, आज 900 के आसपास है। अभी जो आंकड़े जारी हुए हैं उसमें खासकर मेरे सामने जो है वो आपको वही फॉगिंग वाला सिस्टम में दिखाना चाहता हूँ। सीधे से सामने दिखाइए, क्योंकि रात में सांस लेना मुश्किल था। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी इतनी धज्जियाँ उड़ाई गई, लोगों ने बहुत सारे तर्क दिए, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कुछ खास तो नहीं है ना। इसलिए आप देख रहे हैं कि अभी से सुबह से फॉगिंग शुरू हो गई है अलग अलग जगहों पे स्प्रिंकलर, क्योंकि सबसे ज़्यादा वरदान तो साबित ये जो बारिश हुई है वो हुआ। जब ये कॉस्मेटिक बारिश के लिए तो आप जान ही रहे थे, तमाशा चल ही रहा था कि सरकार कह रही थी कि मैं ऐसे बारिश करवा दूंगी और ऐसे कर लूँगी, 13 करोड़ का बजट दिया गया, लेकिन वो सब चीज़ें बहुत ही डिफरेंट है। और उसका क्या क्या परिणाम या दुष्परिणाम होता है उसे आप जानते ही हैं, लेकिन होता क्या, तो ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है यहाँ पे। और नतीजा है कि आज दिल्ली इससे भी बदतर हालत होती, सुबह आप यहाँ से नहीं निकल पाते थे, लेकिन यहाँ इसने भी बड़ी देर से शुरुआत की है। अलग अलग जगहों पर मैं देख रहा हूँ कि फॉगिंग जिस तरीके से होनी चाहिए, ये एमसीडी की गाड़ियों से पानी सड़कों पे डाली जा रही है। प्रदूषण लेवल रात में बहुत ज़्यादा रही, पूरी रात सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जिनके घर में जो वेल इक्विप्ड है उनकी बात कर रहा हूँ, सामान्य व्यक्ति के पास तो पॉसिबल नहीं है कि सांस लेने के लिए आपको प्रदूषित हवा आपके अंदर न जाए, इसकी आप व्यवस्था कर पाएंगे। तो आम जन के लिए तो ये है, जो हवा है वो आपके ईश्वर की देन है, लेकिन हवा को कल रात में प्रदूषित कर दी गई है। एनसीआर में पटाखे पिछले साल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा छोड़ी गई, बहुत ज़्यादा प्रदूषण जो है आपको देखने को मिल रहा है। 1000 के आसपास ये पहुंच गया, जबकि पिछली बार हम लोग यही सोचते थे कि 500-700 से ज़्यादा नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि बारिश ने मौसम को बहुत ही खुशनुमा कर दिया। और बारिश ने यूँ कह के प्रदूषित हवा को पूरी तरह से स्वच्छ कर दिया था। लेकिन फिर हमारे यहाँ आपके चाहने वाले, कहने का मतलब ये था कि हम दिवाली पे पटाखे क्यों नहीं जलाएं। हम इसलिए नहीं जला पाते हैं क्योंकि हम पटाखे जलाना हमारे आपके कल्चर में नहीं था। हमने उसे अडॉप्ट किया और धीरे धीरे करते करते आज हमारे लिए वो श्राप घोषित हो गया है। और वो श्राप आज सुबह से फिर अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं सामने से निकल रहा हूँ, गाजीपुर के आसपास के हिस्से तो वैसे ही प्रदूषित रहते हैं। थोड़ी सी क्योंकि हवा, ऊपर की हवा जो है वो, क्योंकि सूर्यदेव 12 बजने को है, निकले तो जरूर थे, लेकिन उनकी भी ताकत जो है बिल्कुल ही मध्यम पड़ी है इन प्रदूषण के सामने। तो कहते हैं ना, ग्रहण जो है वो सूर्य ग्रहण नहीं बल्कि प्रदूषण ग्रहण जो है लगातार हमारे आपके जीवन पे बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये कब तक चलेगा ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। दिवाली के दूसरे दिन हम, क्योंकि देख रहे हैं गंदगी आपको दिख रही है ना, आजकल तो लैंडफिल साइड पे नहीं जा के बल्कि सड़क पे ही गिराने शुरू हो गए, क्योंकि जितनी लैंडफिल साइड थी एमसीडी ने उसे बेच दिया, जहाँ स्टोर किया जाता था उसे बेच दिया गया, उसे अमूल जो कंपनी है उनको दे दिया गया। बड़ी विचित्र वाली सिचुएशन है सर। फिर दूसरी जगह जो है वो स्टोर होने शुरू हो गए हैं। तो बहुत कई जगह पे अब जब जैसे जाइएगा आपको पता चलेगा। कूड़े के पहाड़ पे भी पॉलिटिक्स हो रही है, जान ही गए। वहाँ तो फिर अब से आम आदमी पार्टी आ गई है, और जहाँ ये पार्टी रहती है वहाँ तमाशा खूब चलता है, क्योंकि तमाशा में मास्टर ही है। अभी कल ही सज्जन इनके दुर्गेश पाठक जी समझा रहे थे कि मीडिया वाले जो हैं इसके लिए, यार मीडिया वाले क्या करेंगे यार, मीडिया वाले ही इसके लिए दोषी के प्रदूषण के लिए मीडिया वाले जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जब आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि हमको सिर्फ 1 साल दे दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, अब वो क्या है, उनके पास कितने साल है? लगातार 2016 से लेके ये हालत बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने क्या किया, कितने बड़े बजट उन्होंने इसके लिए दिया? सिर्फ आंखों में पानी डालने के लिए काफ़ी है क्या? तो भैया प्रदूषण से अगर आप प्रभावित हैं तो आप कंटिन्यू रहेंगे
आज क्योंकि 1000 के आसपास पहुंच गए। अब इसका इम्पैक्ट कितने दिनों तक देखने को मिलेगा ये कह पाना मुश्किल है। पिछली बार आपको याद होगा कि बड़ी तमाशे हुए थे छठ पूजा को लेकर। दिल्ली में जो पूर्वांचल के लोग रहते हैं, छठ पूजा को लेकर के छठ पूजा में परमिशन दें कि न दें, उससे भी घर से बाहर निकले कि नहीं, बड़ी तमाशे, बहुत बुरी तरह से पॉलिटिक्स हुई थी। लास्ट में एलजी साहब कूद पड़े और फिर कहानी बदल गई थी। आज सड़कें तो सुनी हैं, सड़कें सुनी इसलिए भी हैं कि दिवाली के दूसरे दिन जो है वो छुट्टी है सरकारी, लेकिन सरकारी विभाग में छुट्टी नहीं है। जो 5 डेज इन वीक है उसमें तो छुट्टियां नहीं हैं, लेकिन आम छुट्टियां आपको सड़कों पे देखने को जरूर मिल रही है, क्योंकि तकरीबन 11 से 12 बज रहे हैं। दिल्ली में ऐसे खचाखच भीड़ आपको देखने को मिल जाती है। ये देखिए यहाँ भी अभी फॉगिंग होनी चाहिए ना, फॉगिंग में तो पानी के स्प्रिंकलर्स है, लेकिन इसमें कुछ वो ट्रक आप जा रहे हैं देख रहे हो, उड़ रहा है ना धूल, तो लगता है कि वो भी जो PWD के कर्मचारी जो हैं वो अपने छुट्टी के अंदाज में होंगे ही। तो हमारे आसपास जो व्यवस्थाएं की जाती है ना, कई बार उन व्यवस्थाओं में काफ़ी कमियां रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? जब तक दोनों सरकारें एक साथ नहीं बनेगी या बैठेगी या सॉल्यूशन चाहेगी, तब तक कुछ भी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस चिल्लाते रह जाते हैं, पंजाब ने ये किया, पंजाब ने वो किया, कभी आम आदमी पार्टी पे, कभी बीजेपी पे, कभी कांग्रेस पे। सॉल्यूशन के लिए कुछ गुंजाइश है नहीं। अब मशीनें खरीदने की बात हुई तो इसमें 50% आप दे दो, 50% आप दे दो। भाई सालों से हो क्या रहा है, आप दे दो और आप ही करो। ये तो दिल्ली सरकार को ही परेशानी है, तो दिल्ली सरकार इसके लिए बड़े लेवल पे खर्च कर, दिल्ली सरकार ही एक बड़ा सा बजट जो है वो पंजाब सरकार को दे दे, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद दे दे। आप नदियों को जोड़ सकते हैं, नदियों को जोड़ने के लिए आपके पास प्रोजेक्ट है, बड़ा बजट है, लेकिन देश की राजधानी 2 महीने के लिए बिल्कुल दम तोड़ती रहती है, उसके लिए आपके पास कोई बजट ही नहीं है कि नहीं? ये आपके जहन में भी सवाल होगा। आकाश को जरा देखिए, हमारा लहराता हुआ तिरंगा कई बार वो भी धूमिल हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ये धूलकण जो उस पर जमने शुरू हो जाते हैं। कुछ भी सामान्य नहीं है, क्योंकि आज के साथ ही छठ पूजा की तैयारियां जो वो शुरू हो जाती हैं। दिल्ली में रह रहे लगभग 40 से 50 लाख पूर्वांचलवासी अब, क्योंकि बिहार जाने के लिए भी गाड़ियां जो हैं वो कम पड़ रही हैं, सीटें नहीं, बिल्कुल नहीं है, वेटिंग वाले जो हैं वो सब ख़त्म कर दिए गए हैं, और कीमत भी मोदी जी ने इतनी बढ़ा दी सीटों की, पूछिए मत। इलीगल बसें चल रही है, उसमें लोग लटक के जा रहे हैं, जिनकी फैमिली वाली यहाँ है चाहे कहीं और है। तो सर बड़ी विचित्र स्थिति है, हम अब जो है बने हुए हैं। नमस्कार।